हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो दिवाली क्लीनिंग शुरू हो गई है सबके यहाँ पर, मेरे यहाँ भी शुरू है। सैटरडे में मैंने किचन क्लीन किया था और ये कल मॉर्निंग यानी संडे की वीडियो है। तो कल मैंने संडे में अपनी पूरी क्लीनिंग ख़त्म कर ली थी। शाम हो गई थी, इवनिंग हो गया था पूरा, मतलब 4 साढ़े 4 मुझे बज गए थे पूरा सब कुछ करते करते। कपड़े तब भी रह गए थे, कपड़े मैंने आज वॉश किए हैं, लेकिन क्लीनिंग मेरी कल इवनिंग तक हो गई थी। कल मैं मॉर्निंग से ही लग गई थी, सो उठते ही उसके बाद ही मैंने कर्टन वगैरह निकाल लिए थे वॉश करने के लिए, और उसके बाद मैं ये दीवारों वगैरह को साफ़ कर लूँगी। इससे बहुत ज़्यादा जाले तो नहीं हैं, क्योंकि डेली हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम डेली ही थोड़ा बहुत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर दिख रहा था तो वो जो है मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी, उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यह भी कॉर्नर वगैरह में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया था, और कुछ ज़्यादा ही बढ़िया तरीके से कर लिया था। आपने देखा होगा ये डोरबेल है जिसका तार निकल गया था, मैंने तब नोटिस नहीं किया और मैं बस अपनी सफाई में लगी रही थी, लेकिन ये निकल ही गया था तार, वो ख़राब ही हो गई थी। और यहाँ पर हस्बैंड भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे, हालांकि उन्हें ऑफिस जाना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ थोड़े भारी जो काम थे वो कर दिया था। बेड थोड़ा खिसका के उसके साइड से क्लीन कर दिया था, और पंखे साफ़ कर दिए थे। मैंने भी साफ़ किए थे, लेकिन इतने ज़्यादा है हाथ ऊपर रख के मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं हुए थे, तो उन्होंने साफ़ कर दिए थे। फिर वो ऑफिस चले गए थे और मैं फिर अपने ड्राइंग रूम की और बेडरूम की क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी थी। तो बस ये अलमीरा है, तो इसको भी मैंने, इसके अंदर भी जो भी शोकेस टाइप में जो भी मैंने थोड़ा बहुत रखा हुआ था उसको भी मैं निकाल के और इस पर अच्छे से कपड़ा मार के और इसको भी साफ़ कर लूँगी। मतलब हम डेली करते हैं यार, लेकिन फिर भी मैं हैरान थी कि मैं इतना डेली करती रहती हूँ, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा कूड़ा, इतनी ज़्यादा गंदगी निकल रही थी। कमाल है, मैं खुद हैरान हो गई थी कि यार हद है, मतलब इतना कर डेली इतना करते करते भी ये हाल हो रखा है। आई एम श्योर सभी के साथ ये होता होगा, क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम लेडीज़ घर को गंदा नहीं रहने देते, लेकिन फिर भी अगर हम डीप क्लीनिंग करने चलें तो कितना ज़्यादा कूड़ा निकल आता है। तो मैंने फिर एक एक चीज़ को साफ़ करके, बहुत अच्छे से साफ़ करके और वापस उसमें सेट कर दिया था। और मैं ऐसे ही वन बाय वन एक एक चीज़, सबसे पहले मैंने ऊपर की छत वगैरह कॉर्नर साफ़ कर लिए थे, और फिर मैं नीचे की जो अलमीरा वगैरह है, टेबल है, उनको मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। और हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए यहाँ पर रेडी हो रहे थे, तो वो इधर उधर टहल रहे थे। तो बस ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना नीचे के कंप्यूटर टेबल को साफ़ करने के लिए। इसमें बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ भरे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, कुछ टूटे फूटे भी थे, वो भी उन्होंने रखे हुए थे। तो मैंने ये काम उन्हें ही दिया कि चलो इसमें से छांटो, जो आपके काम के हैं उनको रखो, और जो आपके काम के नहीं हैं उनको आप फेंक दो, ये प्लास्टिक में चले जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टूटे हुए हैं, किसी काम के नहीं है। उल्टा इनसे टूटे फूटे खिलौने से ना कॉर्नर वगैरह से चोट लगने का ज़्यादा डर होता है। तो ये दोनों वही कर रहे थे कि ये रखना है और ये फेंकना है, ये दोनों अपने इसी काम को कर रहे थे। थोड़ा सा मैं भी देख रही थी कि कुछ काम की चीज़ ना चली जाए। तो ये इन्होंने अपने खिलौने वगैरह छांट लिए थे, और बस फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। बेडरूम का हस्बैंड, मैंने अभी बताया कि वो बेड के कॉर्नर से वो कर ही गए थे क्लीन, और बहुत ज़्यादा बेडरूम में इतनी गंदगी थी भी नहीं, बस वही एक कॉर्नर था, क्योंकि बड़ा बेड है तो मैं उसको खिसका नहीं सकती हूँ रोज़ रोज़। तो वो काम हम दोनों ने मिलकर किया था, वो मैंने शूट नहीं किया, तो वहाँ से भी हमने साफ़ कर लिया था। बाकी मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और ये सोफ़े की भी मैंने गद्दियाँ हटा के, इनको भी मैंने पलट के नीचे की तरफ से भी इसमें मैंने साफ़ किया है। नीचे भी इसमें मुझे जाले दिखाई दे रहे थे, तो मैंने भी ऊपर से तो कर देती हूँ मैं हफ्ते में एक बार, लेकिन ऐसे पलट के मैं कभी करती हूँ। तो मैंने इसको भी अच्छे से पलट के पूरा, कुर्सियों को भी, सोफ़ा भी, टेबल भी, तो मैंने उनको नीचे से भी इसके सारे जाले वाले बहुत अच्छे से एकदम साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद ही मैंने झाड़ू लगाई थी। सोफ़े के नीचे भी काफ़ी सारे जाले मुझको दिखाए, मतलब लग रहे थे। कुर्सी तो फिर भी चलो पलट ले, लेकिन सोफ़ा तो मुझसे अकेले से हुआ भी नहीं, तो हिमानी ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके इसको पलटा था, और तब हमने इसको झाड़ा था। और टीवी में चल रहे हैं जुबिन नौटियाल के सॉन्ग्स, मुझे उनके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और म्यूज़िक सुनते सुनते ना काम हो भी जाता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन म्यूज़िक सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते काम करना पसंद करता है। भाई मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं तो किचन भी मैंने क्लीन किया तब भी मैं पूरा टाइम गाने सुनती रही थी, और आज भी गाने ही चल रहे थे। मैंने अपना पूरा काम किया और गाने बराबर चल रहे थे। गाने सुनते गाते मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरा काम हो जाता है। हालांकि शाम हो गई थी, लेकिन बिल्कुल भी थकान फील नहीं होती म्यूज़िक सुनते सुनते मुझे। तो ये मेरे बच्चे हैं जो मेरा काम बढ़ा भी रहे हैं और थोड़ी हेल्प भी करा रहे हैं।
कभी हेल्प करा देते हैं, कभी काम को बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए मैं गद्दियाँ साफ़ कर रही थी और ये उठा के ले गए और वहाँ इन्होंने अपना एक छोटा सा टेंट हाउस बना लिया इन गद्दियों से। और फिर मैं उधर साफ़ करते करते पहुँची तो इन्होंने फिर उसे वहाँ से उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे मेरे बच्चे भी लगे हुए थे, ये दोनों भी नहाए नहीं हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ड्राइंग रूम क्लीन कर देती हूँ, फिर मैं बाहर की बालकनी क्लीन करती रहूँगी और इन्हें तब नहला दूँगी। तो हस्बैंड ऑफिस निकल गए थे यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके और हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था। तो बस हम तीनों इसी में लगे हुए। तो ये देखिए सारांश किस तरह हिमानी के साथ मस्ती कर रहा है और मुझे कभी कभी हंसी आ रही थी और कभी कभी गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ देखिए गाना चल रहा था तो सारांश डांस करने लगा, बोला मम्मा आप भी डांस करो ना। तो बस हम तीनों ने थोड़ा सा, बच्चे के साथ अच्छा लगता है ऐसे ही, तो बस हम दोनों ने थोड़ा सा ऐसे ही हाथ पैर इधर उधर मटका के और फिर अपने काम में लग गए। तो ये वाली टेबल पहले सीधी रखी हुई थी, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सा इधर की साइड टर्न कर दिया है। नीचे ना इसके नीचे साफ़ होता रहता है, थोड़ा जगह चेंज करते रहते हैं, तो कुछ दिन ऐसे रहेगी, मैं फिर से वापस इसे सीधी तरह ही कर दूँगी। ये कंप्यूटर हम यूज़ कम करते हैं क्योंकि लैपटॉप वगैरह पे बच्चों की क्लास हो जाती है तो यूज़ कम होता है, लेकिन अब है तो सफाई करना तो बनता ही है। तो ये देखिए मतलब इतने उसमें भी कितना कूड़ा निकला है। डेली वेस्ट की क्लीनिंग करने वाला है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है मेरा, छोटा सा घर है और इसकी मैं जितना मुझसे हो सकती है मैं रोज़ इसकी क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन तब भी आज इतना सारा कूड़ा इसमें से निकला है। खैर चलो मन को शांति होगी, अच्छी बात है, निकल गया तो। और हम लोगों में कहते हैं कि कूड़ा भाग्यवानों के घर से निकलता है, जिनके यहाँ कूड़ा ना निकले उनका घर नहीं होता। तो कूड़ा निकलना घर में बहुत शुभ ही है, अच्छी ही बात है। तो ये देखिए तो कितना सारा कूड़ा यहाँ से निकल आया है और बेडरूम की तरफ से भी निकाल लिया था मैंने पहले ही। और इसके बाद मैंने सूखे कपड़े से एक बार सब कुछ क्लीन कर दिया था और फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। और पोछे से मैंने ना यही हिस्सा पहले ड्राइंग रूम को ही मैंने अच्छे से क्लीन करके पोछा लगा दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर उधर लगी हुई थी। और सारांश आपने देखा ही, वो बहुत ज़्यादा जंप करता है इधर उधर चीज़ों पर, इधर से उधर। तो मुझे डर रहता है कि कहीं वो चोट वगैरह ना लगवा ले, तो पहले मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था और यहीं पर मैंने पोछा लगा दिया था। मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, पहले भी मैंने आपके साथ ट्राई किया है। मैं कोई वैसा मैजिकल मॉप वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं हाथ से क्लीनिंग करती हूँ और मुझे पसंद भी हाथ से आती है। तो मैंने पहले यहीं पे लगाकर इसको साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैंने यही सोफ़ा और जो बेड बनी है खड़ा कर दिया था, इसको ही पहले मैंने बिछाया था, कहीं कोई सा अपने आप को चोट भी लगा ले तो और ज़्यादा लेने के देने हो जाते। तो पहले मैंने यही हिस्सा साफ़ कर लिया था और ये सारी चीज़ें सेट करके फिर मैं बालकनी में गई थी सफाई करने के लिए। बालकनी में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ओपन एरिया है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, कहने को बालकनी है लेकिन एक रूम जैसा ही है। और काम वहाँ पर भी काफ़ी था, कैबिनेट वगैरह वहाँ पर भी अलमारी है, तो उन्हें भी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये फिर मैं पोछा लगाने के बाद दूसरे वाले दरवाजे से बेडरूम में आ गई थी, उधर सूख रहा था। और यहाँ पर देखिए कूड़ा वगैरह तो सब निकल गया था, लेकिन थोड़ी सी धूल मिट्टी थी शीशे पर, जो ड्रेसिंग टेबल है बेड पर, उसे मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि उसका जब कूड़ा निकाला तो हो ही जाती है। तो कपड़े अभी इस पर सब ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं तय करके सेटिंग से अच्छे से रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं नीचे बेडरूम में भी मैंने पोछा लगा दिया था। तो ये देखिए ये सारे कपड़े जो है ना उन्होंने खिसकाया था, तो ये सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे। और फिर यहाँ पर हिमानी मुझे डेकोरेट करने के लिए बोल रही है, वो बाहर देख के आई है कि उन्होंने अपना घर डेकोरेट किया है, हम भी करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि चलो स्टार्ट आएंगे तब हम डेकोरेट करेंगे। तो देखते हैं आजकल में करते हैं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह तो हो ही गई है, कपड़े भी आज सारे वॉश हो गए हैं। तो बस अब तो थोड़ा सा सजावट का काम ही रह गया है। बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं करती हूँ क्योंकि दिवाली हम अपने ससुराल में बनाती हूँ, मैं जाकर अपने परिवार के साथ, यहाँ अकेले नहीं मनाती हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जो भी करेंगे थोड़ा बहुत करेंगे। तो ये देखिए जब तक मैंने बेडरूम में पोछा लगाया और साफ़ की थी धूल मिट्टी, तो ये यहाँ पर सूख गया था। और मैंने यहाँ पर फिर से टेबल कुर्सी सब कुछ ऐसे ही अच्छे से सेट कर दिया है जैसे ये थे। गद्दी वद्दी लगाकर सोफ़े कवर मुझे वॉश करने हैं, तो वो मैंने अलग रख दिए थे। फिलहाल मैं सिर्फ ऐसे ही गद्दी रख दूँगी, देखती हूँ चेंज करूँगी या वॉश करके नहीं डालूँगी, ये सोचूँगी। और ये बेड भी मैंने बिछा दिया था और इसके ऊपर भी गद्दा डाल दिया था। ये लोहे का है ना, तो इसके पाइप वगैरह का डर ज़्यादा रहता है मेरे को। मैं इसको बहुत कम खड़ा करती हूँ और खड़ा करती हूँ तो तुरंत पोछा लगा के वापस बिछा भी देती हूँ। तो बस और ज़्यादा इसको मैं नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। थैंक यू।